आज इस लेक्चर में पैराग्राफ 12 और 13 डिस्कस कर रहे हैं भक्ति रसामृता सिंधु बिंदु का। और इसमें विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने डिस्कशन किए भाव भक्ति के बारे में। अब भाव या भावुकता, नाउ दैट्स द पॉइंट देयर। विश्वनाथ ठाकुर यहाँ पे भाव भक्ति को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मगर मेन पॉइंट जो उनका फोकस है ये है कि भी भाव और भावुकता में क्या अंतर है। भावुकता भाव नहीं होता और भाव भावुकता नहीं है, मगर अंतर कैसे पता लगेगा। एक भाव व्यक्ति पे जो भक्त है वो तो भगवान को ही बोलेगा कि भगवान बहुत सुंदर है। एक भावुक माता जी भी बोलेंगी कि कृष्णा बहुत कन्हैया बहुत सुंदर है, बात एक ही होगी। तो विश्वनाथ ठाकुर ने, क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर मैंने बताया कि उस टाइम सहेजिया बहुत थे और मेन उनकी फाइट सहेजिज्म से थी। इनफैक्ट एक किताब भी उन्होंने, निर्णय ग्रंथ है ये निर्णय करने के लिए लिखा है कि शुद्ध भक्ति क्या है, अशुद्ध भक्ति क्या है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले साधना भक्ति की परिभाषा बताई, मतलब वो डिफाइन कर रहे हैं भाव भक्ति क्या है। तो वो लिख रहे हैं यहाँ पर, साधना भक्ति परिपाकेन कृष्ण कृपया तद भक्त कृपया वा भाव भक्तिर्भवति। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि भी भाव भक्ति तक पहुंचोगे कैसे आप, ये भावनाएं कैसे आएंगी भगवान। सबसे पहले कह रहे हैं साधना भक्ति किए बिना भाव भगवान के लिए नहीं आ सकते, और जो भी भाव आ रहे हैं वो सब भावुकता है, वो सब मन से आ रहे हैं, वो आत्मा से नहीं आ रहे, वो भगवान के लिए नहीं है, वो सब अपने लिए है। वो आएंगे चले जाएंगे समुद्र की लहरों की तरह, मगर जो भाव है भगवान के लिए वो निरंतर बने रहते। भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने किताब लिखी है प्राकृत सहिज्या दूषिनी। उसमें वो लिख रहे हैं कि भाव बोले ना, साधना नहीं होले भाव बोले ना। कि साधना के बिना भाव की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए लिख रहे हैं कि भाव भक्ति कैसे होगी, भाव भक्ति भवती कैसे होता है, भाव भक्ति भाव कैसे आएंगे असली में भगवान के लिए। साधना भक्ति परिपाक है ना, जब साधना भक्ति परिपाक मतलब होता है कि कैसे परिपाक कैसे कहेंगे, हाँ परिपाक को हिंदी में कह लो परिपक्व हो जाएगा। जब परिपक्व हो जाएंगे साधना भक्ति, तो अब क्वेश्चन ये कि परिपक्व का मतलब क्या है। देवर्षि नारद को भी फर्स्ट कैंटो में भगवान विष्णु ने बोला कि नारद अभी तुम्हारी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, जो अपरिपक्व योगी हैं मैं उनको दर्शन नहीं देता। वहाँ पे भी शब्द आ रहा है, प्रभुपाद को कह रहे हैं मैच्योरिटी। तो परिपक्व का मतलब क्या है, परिपक्व के दो मतलब है। साधना भक्ति परिपक्व हो जाना मतलब कि शास्त्रों में निपुण हो जाना और हृदय शुद्ध हो जाना, तब समझ लीजिए साधना भक्ति परिपक्व। वो साधना ही क्या जिससे हृदय शुद्ध ना हो, वो साधना ही क्या जिससे आपको शास्त्र समझ ही ना है। तो मतलब एक्सपर्ट हो गया वो उसमें, साधना भक्ति में। साधना भक्ति मतलब जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है उसमें एक्सपर्ट हो रहा है। जो भक्ति प्रोसेस फॉलो कर रहा है उसको समझ आ रहा है क्यों कर रहा है, मतलब शास्त्र निपुण हो रहा है। एक परिपक्व का मतलब। दूसरा मतलब हृदय शुद्ध हो रहा है। जब साधना भक्ति परिपक्व हो जाएगी और भगवान और कृष्ण की कृपा मिलेगी, कृष्ण कृपया तद भक्त कृपया वा, या तो भगवान की कृपा या भगवान की भक्तों के द्वारा कृपा मिलेगी, तब भाव जन्म लेगा। क्लियर कर दिया विश्वनाथ ठाकुर ने एक लाइन में क्लियर कर दिया। और फिर उसके बाद वो 9 लक्षण बता रहे हैं भाव भक्ति के। अगर अभी भी किसी को डाउट है कि भाई हाँ मेरे में तो भाव भक्ति आ गई है, मेरी तो साधना परिपक्व हो गई है, मेरा हृदय शुद्ध हो गया, कोई कह सकता है झूठ मूठ, या अपने में भी हमें लग सकता है कि हाँ देखो मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, सब मैं शास्त्रों में निपुण हूँ, मैं शुद्ध भी हूँ, कृष्ण और गुरु भी खुश हैं मुझसे, तो भाव तो अच्छे असली में आ रहे हैं। वेल, तो कह रहे हैं ठीक है, ओके, एक टेस्ट भी है, 9 लक्षण भी हैं भाव भक्ति के। अगर ये लक्षण आपके जीवन में आ रहे हैं तो इसका मतलब भाव भक्ति है, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हो और ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए आपने झूठा लिख दिया
कि भी मुझे तो टाइफाइड है, झूठी मेडिकल रिपोर्ट बना दी, बनाते हैं ना ऑफिस में मेडिकल और दे देते हैं। अब झूठ भी हो सकता है टाइफाइड है या नहीं, तो अब ऑफिस वाले कहेंगे तू इधर आ भाई, अब ये बता कि तेरे पेट में दर्द है, कहेगा हाँ है, और तुझे बुखार आ रहा है, हाँ आ रहा है, अब चेक कैसे करोगे? तो ऐसा कर, तू ना अपना स्टूल दे दे हमें, स्टूल टॉयलेट, उसको हम जांच करा लेंगे, और जांच में आ जाएगा उसमें का ब्लड आ रहा है और टाइफाइड बैक्टीरिया आ रहे हैं, और टेस्ट होता है टाइफाइड का, वो कर लेंगे मोंटू टेस्ट। अगर नेगेटिव आ गया तो झूठ बोल रहा है, बकवास, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, समझ गए? तो लक्षण से पता लग जाएगा। तो लक्षण क्या है? तो आप किसी भी देखो भाव की बात कर रहे हैं, लक्षण देख लो क्या है। लक्षण क्या है? शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता। पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। आशा बंधा समुत्कंठ साम गाने सदा रुचि, आसक्ति तथा गुणाख्यान है प्रीति तद बसति स्थले, इति आदय अनुभाव स्यु जात भाव अंकुरे जने। ये 9 लक्षण है। अब पहली लाइन के लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चलो वो झूठ मूठ भी बोल सकता है, मगर आप चेक कर सकते हो, देखो तो दिखाई दे जाएंगे। बाकी देखना थोड़ा मुश्किल है। पहली लाइन के जो लक्षण है वो तो इजीली पता लग जाएंगे। शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, 4 लक्षण आप देख लो और उससे पता लग जाएगा कि भाई ये भावुक है, ढोंगी है, या असली भाव भक्ति आ रही है, ये माता जी है, अंकल जी हैं, क्या है, ये सब समझ आ जाएगा। सो शांतिर, पहला लक्षण है शांतिर। शांतिर मतलब, मैं ये कोर्स ये नहीं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट एक एक लाइन में बता रहा हूँ मैं। एक्चुअली इन्होंने भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, विष्णु ठाकुर ने, एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनको पता होगा। शांति मतलब शांति मतलब, हाँ, शांति मतलब कि किसी भी स्थिति में डिस्टर्ब नहीं होना। शांति किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होना। वेरी नाइस। भावुक लोग हैं वो तो डिस्टर्ब ही होते रहते हैं वो तो सबसे पहले डिस्टर्ब होगा। और अव्यर्थ कालत्वम, कभी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। टाइम वेस्ट नहीं करने का मतलब क्या है? कि हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहेगा। ऐसे नहीं 1 घंटा भगवान के सामने खड़ा है, ओए ओए होए कृष्ण कितने सुंदर है, आय हाय, ये क्या था, ओ हो नहीं, क्या कैसे बोल रहा था वो, आय हाय 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 वो ये अब तो क्या है, तो टाइम वेस्ट है। ठीक है, आप एक बार कर लो, मगर आप 10 घंटे ही करते रहो तो क्या है। तो वो सेवा में लगेगा 24 घंटे। अव्यर्थ कालत्वम, जैसे प्रभुपाद कहीं भी थे 2 बजे उठ जाते थे, जब पूरे दिन प्रीचिंग कर रहे होते थे, फिर भी 2 बजे ट्रांसलेशन कर रहे होते थे। ओके। विरक्ति, संसार से उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, भोग की चीज़ों में, विषय वस्तुओं में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, विरक्ति। आप ये नहीं देखोगे कि वो एक टाइम तो भगवान के सामने, दूसरे टाइम बाहर जाके केक पेस्ट्री और बाके बिहारी में जाके लस्सी पी रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा। या गोविंदा रेस्टोरेंट में जाके, मतलब 5 घंटे कीर्तन किया, इतना थक गए, चलो यार गोविंदा रेस्टोरेंट में एक कोल्ड ड्रिंक मार लेते हैं मतलब ये सब ऊटपटांग बातें, विरक्ति और दिखाई दे जाती। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। और मान शून्यता, अपने मान की इच्छा नहीं होगी। मान की इच्छा, मान शून्यता मतलब कि अपनी आत्मनिंदा ही करता रहेगा, वो अपने को मान नहीं देगा, अपनी निंदा करेगा सबके सामने कि मुझे तो, मेरे में भक्ति नहीं है, मेरे को कीर्तन भी नहीं आता, मेरे को तो ज्ञान भी नहीं है। अपनी कभी बड़ाई नहीं करेगा, ना भगवान के सामने और ना ही भक्तों के सामने। ये क्लियर समझ आ जाएगा। कभी किसी को नहीं कहेगा कि कृष्ण को देख के मेरे पास तो बहुत भावनाएं आ रही थी, कल रोना ही आ रहा था भगवान को देखकर, पता नहीं क्या हो रहा था पता नहीं क्या हो रहा था, बता क्यों रहा है तू? जो भी हो रहा था तुझे, डिवोटी को, असली डिवोटी को लगता है कि ये तो गलत है, मेरे को, मैं तो पापी हूँ, मेरे को इतना आंसू कैसे आ रहे हैं, अगर मैं किसी को बताऊंगा मुझे आंसू आ रहे हैं तो मेरी बेइज्जती होगी, वो ऐसा सोचता है। लोग कहेंगे ये इस पापी को आंसू कैसे आ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो तो ऐसे सोचेगा ना। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग अभी किसी को जाके बोलो, मतलब महाराज को जाके बोलो, महाराज मुझे प्रेम मिल गया, तो कैसे होगा साले
बेइज्जती होगी ना, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई मेरे में प्रेम हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जो असली भाव भक्ति होगा, अगर उसको आंसू आएंगे कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको लगी रहे मेरे में कैसे आंसू आ रहे हैं, इम्पॉसिबल है, मैं बताऊंगा मेरी बेइज्जती होगी। मान शून्यता। तो क्लियर, इन चारों से आपको पता लग जाएगा कि क्या असली भाव है क्या नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने 9 सिम्टम्स बताए भाव भक्ति के, और फिर वो बता रहे हैं कि कभी कभी ये लक्षण जो हैं मतलब ये लक्षण तो चलो आएंगे ही नहीं, मगर कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी लोगों को जब भाव भक्ति में होते हैं तो आंसू भी आते हैं नहीं। अब मज़े की बात यह है कि इन 9 लक्षणों में विश्वनाथ ठाकुर ने या रूपा गोस्वामी ने आंसू नहीं रखे भाव भक्ति के लक्षण। आप देख लो, आंसू है ही नहीं डेफिनेशन में। मैंने पहले 4 बताए, बाकी 5 और हैं। आशा बंधा, इच्छा होना भगवान को प्राप्त करने की, समुत्कंठा, उत्साह होना, नाम गाने सदा रुचि, क्लियर है, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति होना तद्गुण भगवान के गुणों का आख्यान करने में, और प्रीति होना भगवान के वृंदावन धाम में रहने के लिए, या यहीं से उनका अटैचमेंट होना। तो ये तो कहाँ है आंसू, कहाँ है बेहोश होना, है ही नहीं। रूपा गोस्वामी बड़े इंटेलिजेंट थे, मगर ऑर्डिनरी लोग समझते हैं कि अगर आंसू आ रहे हैं, बेहोश हो रहा है, तो भाव आ गया। क्योंकि भाव भक्ति के एक दूसरे भी लक्षण होते हैं जिनको सात्विक विकार कहते हैं, जो शरीर में दिखाई देते हैं, जैसे आंसू, रोमांच, शरीर का रंग बदलना। तो उससे लोग कंफ्यूज होते हैं, हाँ ये भाव के लक्षण है। भाव के लक्षण ये नहीं है, जो 9 है वो है चिन्ह। ये तो भाव के साइड इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट, आंसू आना, रोमांच होना और चेंज होना कलर। तो ये तो कभी कभी आप किसी मायावादी में देखोगे ना, वो भी कथा करते करते, मायावादी भी भागवतम की कथा करते हैं, उनमें भी आंसू आएंगे। अब पॉइंट है ना कि वो तो सिर्फ कथा करके चला जाएगा, तो आप कैसे बताओगे कि उसमें भाव भक्ति है नहीं। भाई बाकी जो लक्षण है, कभी डिस्टर्ब नहीं होना किसी सिचुएशन में, है नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, विरक्ति, वो पता कैसे लगेगा, वो कथा ही के टाइम आप देख रहे हो फिर अपने घर चले गए, या तो उसका रहो तब आपको पता लग जाएगा, एक दिन भी रह लो पता लग जाएगा, उसकी सारी पैंट खुल जाएगी, सब पता लग जाएगा अंदर बाहर क्या है। मगर वो 3 घंटे आप गए पंडाल प्रोग्राम में, वो साहब जी बैठे हैं अपने आसन पे और क्या कथा कर रहे हैं, आंसू भी आ रहे हैं, बेहोश भी हो, तो बहुत महान होंगे। तो उसमें रूपा गोस्वामी कह रहे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उसका मैसेज देखना चाहिए उस वक्त इस सिचुएशन में। अगर उसका नहीं रह सकते, 3 घंटे आपको एक्सपोजर मिला है पंडाल में, तो कैसे डिसाइड करोगे भावों के भाव भक्ति है। उसका मैसेज देखो, मुखा प्रसादात, बोल क्या रहा है। अगर उसका सिद्धांत मायावाद है, वो ये कह रहा है अल्टीमेटली कृष्ण और हम एक ही हैं, जो राम है जो कृष्ण है वही राम कृष्ण है, अल्टीमेटली अगर वो ऐसा बोल रहा है तो फिर तो इसका मतलब मायावादी है। अगर उसमें अगर आंसू बासू आ रहे हैं तो वो सब झूठ है, विष्णु ठाकुर के। तो भाव भक्ति में आप हो या नहीं, 2 तरीके से पता लगता है। एक तो है कि ये 9 लक्षण पता लगा लो, उसके लिए आपको बंदे का रहना पड़ेगा। अगर नहीं रह सकते, 2-3 घंटे देख रहे हो या टीवी में ही देख रहे हो आस्था में, अब बताओ, अब आस्था में थोड़ा ना वो उसका पूरी लाइफ हिस्ट्री देख रहे हो, वो तो आ गया बोल रहा है, रो रहा है, तो आपको यार महान स्वामी, लोग ऐसे ही करते हैं, तो कैसे पता लगेगा। तो आपको उसका मैसेज सुनना पड़ेगा। अगर मैसेज गलत है, मायावादी मैसेज है, फिलॉसफी गलत है, तो इसका मतलब उसमें भाव नहीं है, उसमें भाव की कुछ छाया आ रही है या भाव का कुछ प्रतिबिंब है। तो ये जब शब्द है बस, और कुछ नहीं है, वो बस एक शैडो है भाव की, बस ऐसी कुछ शैडो कैसे कहेंगे, छाया, हाँ मतलब परछाई आ रही है भाव की। तो इसको अलग अलग शब्द दे दिया जाता है। जब मायावादी रोते हैं करते हैं तो उनमें बोलते हैं भाव प्रतिबिंब। जब कर्मकांडी या ब्राह्मण लोग में ये सब या भोगियों में लक्षण आते हैं, कभी कभी नए नए आदमी वृंदावन में आते हैं, उनके भी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, मेरी दादी के आते थे बहुत, तो उनको बोल देते हैं कि ये भाव छाया है। मायावादी में भाव प्रतिबिंब है। शब्द अलग अलग है, बात एक ही है कि भाई असली भाव नहीं है, वो ऐसी बस थोड़ा बहुत हो गया उनमें, समझ गए, बस ये है। और फिर उसके बाद 13th में बता रहे हैं, 13th एक्चुअली मैं इसको अगले लेक्चर में करना चाहता हूँ। मतलब हमने इस लेक्चर में केवल पैराग्राफ 12 डिस्कस किया है, भाव भक्ति।
अगले लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस प्रेमा भक्ति। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।